जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान का इतिहास, जो कि दीनदयाल पब्लिकेशन की आती है और ये नवगठित जिलों के अनुसार है। दोस्तों, इस बुक का ऑनेस्टली रिव्यू देखेंगे और आप सभी से निवेदन रहेगा इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, यानी अंतिम तक जुड़े रहेंगे तो आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और उसके बाद आप इस बुक को अवश्य परचेज करें। और देखिए, वैसे आप सभी के कमेंट भी आए थे, मैसेज भी मिले थे मुझे और आपकी डिमांड थी, उसके बाद जो है आपके सामने मैं रिव्यू पेश कर रहा हूँ। और ये बुक किसी भी प्रकार का ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं मार्केट से खरीद कर लाया हूँ। उसके बाद मैंने इस बुक में 2-3 टॉपिक पढ़े भी हैं, तत्पश्चात जो है आपके सामने रिव्यू पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम देखें तो इसका जो कवर पेज है, आप लोग देख पा रहे हैं, कवर पेज जो है हमेशा की तरह बेहद शानदार जो है डिजाइन किया हुआ है। और यहाँ से इसकी लेंथ की बात करें, ये लेंथ है इसकी, ठीक है, और मोटाई जो है आप लोग देख पा रहे हैं। इसके कुल पेज की बात करें तो दोस्तों 312 कुल जो है इसके पेज है। 312 पेज। सर मोटी तो काफी दिख रही है, हाँ मोटी काफी दिख रही है, 312 पेज है, लेकिन पेज की जो क्वालिटी है ना वो सुपर्ब है, वो बहुत बढ़िया है, क्वालिटी है। 70 GSM के आसपास इसका पेपर जो लगा हुआ है, जहाँ तक मैं अनुभव कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसका जो प्रथम दृष्टता जो आपको पेज दिखेगा वो इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्तमान पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक और सुजेस पर आधारित इतिहास की घटना और तथ्यों का क्रमिक और सरल वर्णन है, और वास्तव में है या नहीं ये भी देखेंगे। विगत परीक्षाओं में आए हुए 1000 से अधिक प्रश्नों का संकलन, और किस एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो इन्होंने ये एग्जाम का नाम भी दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है आपके लिए ये भी जरूरी है, आपने देखा है। लेखक होशियार सिंह जी है। इसका बैक साइड से आप ये बैक पेपर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेखक परिचय है, अन्य पुस्तकें भी है, पब्लिकेशन दीनदयाल है। हम आते हैं सब्जेक्ट लिस्ट पे। दोस्तों, सब्जेक्ट लिस्ट की या इंडेक्सिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो है इतिहास के स्रोत है, और स्रोतों में जैसे शिलालेख है, लेख है, ताम्रपत्र है, सिक्के, मुद्राएं हैं, तो 1 से 23 पेज तक है। और ऐसे करके उसके बाद प्रमुख सभ्यताएं, पुरास्थल है, ऐतिहासिक स्वरूप और जनपद युग है, राजपूतों की उत्पत्ति है, गुर्जर प्रत्यार राजवंश है, चौहान राजवंश है, मेवाड़ का गोहिल राजवंश है, ठीक है, आमेर का कछवा है, मारवाड़ का राठौड़ है, बीकानेर का राठौड़ है, जाट राजवंश है फिर, और जाटों के बाद में जो आता है महत्वपूर्ण जो राजवंश आते हैं जो 168 से 185 पेज के बीच में है, ठीक है। मध्यकालीन प्रशासन, सामंती व्यवस्था भी है असल यहाँ पे, मराठा हस्तक्षेप का अलग से टॉपिक है, अंग्रेजी प्रभुत्व का अलग से टॉपिक है, ठीक है। 1857 क्रांति है, राजनीतिक चेतना का काल है, किसान आंदोलन है, राजनीतिक संगठन है, स्वतंत्रता आंदोलन और प्रजामंडल है, एकीकरण है, स्वतंत्रता सेनानी है, और इतिहास की प्रसिद्ध महिलाएं भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये जो टॉपिक सारे के सारे 312 पेज में समाहित है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पेज की क्वालिटी है वो वैसे बेहतर है, और यहाँ पे मैं आपके सामने अगर रखूं तो ये जो पेज है, इस पेज में 2 ग्रुप बनाकर आपके सामने पेश किया गया है कंटेंट, और प्रत्येक पेज में आपको एक जो है ना इस प्रकार का क्या मिलेगा, एक इस प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें जो महत्वपूर्ण जो हाईलाइट जो बातें होती है वो आपको यहाँ पे दी हुई है। जैसे गोसुंडी शिलालेख क्यों पॉपुलर है, तो ये एक तो दूसरी शताब्दी में पुराना तो है ही है, उसके साथ साथ में यहाँ पे ये दे रखा है कि यहाँ पे देखो, इसमें भागवत धर्म का प्रचार सबसे पहले किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण हो गया, इसीलिए यहाँ पे। और कौन से स्रोत से लिया गया, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, जो गोपीनाथ शर्मा की बुक है वहां से लिया गया ये स्रोत, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको यहाँ पे, जैसे ये है नगरी का लेख है, तो नगरी का लेख राजस्थान के इतिहास के स्रोत गोपीनाथ शर्मा, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो यहाँ पे इन्होंने जहां से उठाया है ना तथ्य, या फिर यूं कह लीजिएगा जो सामग्री जहां से उठाई है उसका लेख भी साथ में है, मतलब उल्लेख भी साथ में है कि भाई हमने कहाँ से उठाया, ठीक है। ये देखिए, तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी भी साथ साथ में मिल जाती है। और टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको बताया, हर लगभग जो महत्वपूर्ण आपके लिए बनते हैं वहां पे जो टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग किया गया है। 2 ग्रुप बनाए गए हैं, बॉर्डर बनाई गई है, और फॉन्ट की बात करें, फॉन्ट जो है सामान्य फॉन्ट है, ज्यादा मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि भाई उल्टे सीधे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सामान्य फॉन्ट है। और फॉन्ट की जो साइज है वो भी कॉमन साइज है, ना तो बड़ी है ना छोटी है। और जो लिखावट है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, इतिहास में थोड़े से वन लाइनर है, लेकिन थोड़े से पैराग्राफ टाइप बन रहे हैं, तो इतिहास में लाजमी है ऐसा बनना। तो इसमें वैसे देखो, प्रथम दृष्टता हमें कोई इसमें गलती भी नजर नहीं आ रही वैसे, ठीक है। तो ये है लेख है, शिलालेख है, इस प्रकार से ये सुंदर पर्वत अभिलेख है जैसे, तो और गंभीरी नदी के पुल का लेख 1267 का, इसमें जो महत्वपूर्ण है ना, इसीलिए इसको हाईलाइट किया है।
जैसे ये कहीं कहीं पे टॉपिक तो पूरा हो गया है, जैसे कुंभा जैसे कीर्ति संप्रशस्ति है ये पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद भी इसमें कुछ चीज़ें जो है ऐड करना महत्वपूर्ण थी तो इन्होंने यहाँ पे ऐड करी है। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिल ही जाते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊँ तो जहाँ पर सारणी या फिर टेबल की ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो टेबल का भी प्रयोग किया गया बनाने में, आपको समझाने में। अब देखिए ये अगर मैप की बात करें तो मैप का भी प्रयोग किया गया। ये लीजिएगा मैप, ये 50 जिलों पर आधारित मैप है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपको सभ्यताओं के बारे में बताया गया है। हर टॉपिक के पीछे आपको मैंने बताया है कि विगत परीक्षाओं के प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, कैसे कि भाई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, हाँ प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा गया, हर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है। इन्होंने वन लाइनर में यहाँ पे आपके सामने नोट रखे हैं कि भाई आप ज़्यादा आपका समय भी खराब ना हो और सीधा प्रश्न और प्रश्न के बाद में उत्तर दे रखा है। तो कौन से एग्जाम में पूछा गया ये भी आपको साथ साथ में जो है नोटेड है। क्लियर? अच्छा, और भी हम बात करें जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें जो है, मैप मैंने बताया जहाँ पर ज़रूरत है, मैप जरूर बताया गया है। ठीक है, और बाकी कलर की बात करें, पहले रेड कलर में जो ऐसे कुछ एक पेज थे, 73 पेज कह लो या फिर 75 है ना, हाँ 76 पेज जो है रेड कलर में थे। फिर है जो आपके ब्लू कलर में आ जाते हैं, पुनः जो है रेड कलर। इसमें भी देखो जो टेक्स्ट बॉक्स है जो हाईलाइट कर करके दिए हुए हैं, ये तो आपको ये बुक मतलब टेक्स्ट बॉक्स के कारण ये इस बुक को हम खास रूप से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं इस बुक की बात करें, ये डीपली भी है, ऐसा भी नहीं है कि ये डीप नहीं है। और ये जो देखो ये ऐड है ना, राजस्थान कला और संस्कृति 40 है, इसका रिव्यू मैं आपके सामने जल्द करूंगा। ये बुक आ चुकी है मेरे पास है ना, मैं थोड़ा सा उसको देखूंगा, उसके बाद आपके सामने रिव्यू पेश करूंगा। गूगल का रिव्यू दे चुका हूँ आपको, जैसे यहाँ पे भी ये सारिणी का प्रयोग किया गया है। और भी जहाँ पे मैंने आपको बताया जहाँ पर जिसकी ज़रूरत थी वहाँ पे ज़रूर ऐड किया गया है। बाकी इसको बनाने में पूर्ण रूप से जो प्रयास थे, जो एफर्ट्स थे वो लगाए हैं इन्होंने, लेखक ने। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस बुक के साथ अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जाना चाहिए। उसके बाद अगर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भी जा सकते हैं। इससे अगर आप कम भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें जो मैटर है ना वो मतलब समथिंग सारा दे रखा है इसमें। मतलब मुझे नहीं लगता अब इसमें कुछ एक मैटर जो है छूट गया हो या फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें 312 पेज में सब कुछ समाहित है, इतिहास है ये, है ना। मैं आपको वैसे बता दूं दोस्तों कि कला संस्कृति का रिव्यू तो मैं आपको दे ही चुका हूँ, है ना, लेकिन फिर भी एक बार कला संस्कृति भी आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे ये कला संस्कृति है तो ये कितने पेज की है, इसमें भी आपके 260 पेज है। 260 पेज में कला संस्कृति जो है ना, इसमें भी कला संस्कृति कंप्लीट है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर इसमें मैंने आपको रेट नहीं बताई दोस्तों। रेट की बात करें 600 रुपये है, लेकिन इसमें आपको 600 से भी कम में मिल जाएगी, मार्केट में हाफ रेट में मिल जाएगी लगभग। ठीक है, मतलब 270 से 300 रुपये के बीच में मार्केट में अवेलेबल है बुक ये। ठीक है, तो इसके संबंध में आपका और भी कोई इश्यू है या फिर आपका कोई कमेंट है तो ज़रूर करें हमें, आपका कोई सवाल रह गया हो तो। और आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को या फिर वेबसाइट को, आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपनी आने वाली सभी वीडियोस जो भी, देखो मैंने आपको बताया कि अभी किताबों का रिव्यू चल रहा है, अपनी क्लासें उसके बाद शुरू कर दी जाएगी। एक बार किताबों का रिव्यू मैं आपके सामने कर दूं, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किताबों के भरोसे क्लास के भरोसे ना रहकर किताबों के भरोसे रहते हैं। तो किताबों के बारे में एक बार बता दूं, मैं मेरी तरफ से आपको बता दूं कि भाई क्या क्या किसमें कितना मैटर है और कितनी सार्थक साबित हो सकती है। उसके बाद चयन करना आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी बुक खराब नहीं होती, बस आपका पढ़ने का जो नज़रिया, आपका जो पढ़ने का तरीका, आपको कौन सी बुक बेस्ट लगती है वो आप उसके साथ जा सकते हैं। और उसमें क्या विशेषताएं, कमियां, खूबियां जो होती है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अवश्य ही आप निश्चित रूप से जरूर इसका चयन अपने आप से स्वयं से करें। ऑल द बेस्ट आप सभी को, धन्यवाद।